सो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 8 का। ठीक है, देखो समतुल्य समान संख्या से हमको गुना या भाग देना है। सम मतलब समान संख्या और तुल्य मतलब परिमेय संख्या से तुल देना। ठीक है, मतलब तोलना, किसको परिमेय संख्या से तोल देना। अब देखो ये हम नोट में एगो लिखा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो क्या लिखा रहे हैं, अंश तथा हर में समान समान संख्या संख्या से गुना या भाग देना है। यही है मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ये परिमेय संख्या पहले हम लेंगे, इसके बाद तुलना करेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो p बाय q के रूप में होगा। ठीक है, कल पढ़ाएं इनको। ठीक है, तो p बाय q के रूप में होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम ले लेते हैं -2/3। ठीक है, इसको हम ले लिए। देखो -2 ये p हुआ और ये 3 क्या है, q हुआ। ठीक है, मान लो। ठीक, ये तो ये हुआ परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हुआ। अब देखो ये सम संख्या मतलब समान एक ही संख्या से ऊपर नीचे हम गुना कर रहे हैं तो गुना करके ही आंसर उसका निकालेंगे, या भाग दे रहे हैं तो भाग दे के ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह, मान लो कि हम यहाँ 2 से कर दिए। ठीक है, गुना दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, अंश तथा हर में समान संख्या, अंश मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे। ठीक है, समान संख्या से गुना करना है। ठीक है, समान संख्या से गुना या भाग देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ गुना कर रहे हैं, तो अंश में भी ले लिए समान संख्या और हर में भी ले लिए। दोनों देखो दो दो दोनों ऊपर में लिए है। ठीक है, सेम संख्या है, तो यही यहाँ कहता है समतुल्य। ठीक है, मतलब समान संख्या से परिमेय संख्या को तुलो। ठीक है, तो हम तोड़ रहे हैं मतलब गुना कर रहे हैं। यहाँ देखो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हो गया, यहाँ 4 हुआ। अब यहाँ -4 यहाँ क्यों हुआ, देखो 2 के आगे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस है छोटा मोटा। ठीक है, ये देखो, अब देखो 2 +2 है और गुना में -2 है, तो 2 दूनी 4, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, तो ये हो गया क्या, समतुल्य परिमेय संख्या, इसका ये निकल गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब देखो भाग देके दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि 6 है और यहाँ कितना है 12। ठीक, 6 और 12, तो हमको यहाँ हम यहाँ भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे यहाँ। अब ऐसा नहीं ले सकते हैं 2 फिर 3। अब देखो यहाँ सेम संख्या हुआ, सेम संख्या नहीं हुआ। देखो यहाँ क्या करना है हमको, सेम संख्या मतलब समान संख्या, 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। यहाँ देखो 2 और 2 ही ले सकते हैं। ठीक है, या 3 ले सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह एक ही संख्या होना चाहिए, इसीलिए यहाँ 2 और 3 नहीं ले सकते हैं। अब देखो ये 3 से फिर यहाँ नीचे 3 लेंगे। ठीक है, तो दोनों हो गया, सेम संख्या हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 6 हुआ। अब 3 चौके 12, 3 चौके 4 बार में 12। ठीक है, तो यही इसका समतुल्य संख्या हुआ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोट में जो लिखा है यही, ये समतुल्य परिमेय संख्या का किताब एनसीईआरटी बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है। ठीक है, परिभाषा हम सटीक एकदम शॉर्ट निकाले हैं, ये याद रहेगा तो बिंदास ये सब निकालो। ठीक है, आसान तरीका से। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय, टेक केयर।